कोई तो मिलेगा जो हमसे प्यार करेगा, हम जैसे हैं वैसे करेगा। योर ओपिनियन सबसे ज्यादा जो आज तक की आपको लाइक ड्रॉनी स्टोरी मिली है? So that story has something to do with the chest area of people. और उसमें इतनी डिटेल इसलिए नहीं जा रहा बिकॉज मुझे रात में सोना भी है। तो अच्छा। और मैं खाली नहीं कि मैं बोलूं कि यार मेरे साथ खाली हो रहा है, मेरे साथ एसोसिएटेड बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है, तो लोगों ने मुझसे बात करना छोड़ दी है। Okay, I see. Up that story goes with feeling pressure on the chest while sleeping, sleep paralysis टाइप का सिनेरियो। और वो जो बुक राइटर हैं, शी इज नॉट हार्ड टू फाइंड, ऑल पावर टू हर एंड हर कंटेंट, लेकिन मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा बिकॉज अगेन फिर जो मेरे साथ होता है वो होता है मसला। तो उस स्टोरी को मैंने जितनों को सुनाया, लाइक फर्स्ट टाइम मैंने खुद पढ़ी आउट ऑफ द बुक और आई वाज लाइक ओके दिस सीम्स इंटरेस्टिंग। रात को सो रहा था तो माय मम which was she was actually in the room, उस वक्त वो एसी चल रहा था तो वो अपनी कुछ पढ़ाई कर रही थी कोने में बैठे, मैं सो रहा था अपने बेड पे। तो मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं 12 बजे सोया हूँ और 1:30 बजे मैं उठा हूँ अम्मा के चीखने से। Okay. तो मैं उठ के बैठ गया हूँ एंड आई एम लाइक आपको क्या हो गया है? शी इज स्क्रीमिंग एट टॉप ऑफ द लंग्स। तो मैं उनको कह रहा हूँ आपको क्या हो गया है? तो वो मुझे कह रही है तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है, तुम्हारे ऊपर कोई खड़ा है। एंड आई एम लाइक मुझे समझ में नहीं आया। बहरहाल मैंने जोर जोर से उठते के साथ ही आयतल कुर्सियां पढ़ना शुरू कर दी बिकॉज आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन एंड शी वाज सो फ्राइटेंड। बाल बाल बिल्कुल खड़े हुए थे और वो मतलब आप समझ सकते हो कि आप चीखों से उठे हो सो के। Yeah. तो मैंने जोर जोर से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो अम्मा की जो आंखें बिल्कुल फटी हुई थी वो नॉर्मलाइज हुई, शी रिलैक्स। फिर उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि वो कोने में बैठ के एक बुक पढ़ रही थी लैम्प के अंदर। आउट ऑफ द सीलिंग एक शैडो जो है वो पानी की तरह ड्रॉप डाउन होता गया मेरे सीने के ऊपर, और पूरा जब वो बिल्कुल सिलेंड्रिकल शैडो हो गया तो इट स्टार्टेड टेकिंग द शेप ऑफ अ मैन। Right. जब वो आदमी का शेप बनने लगा तो शी स्टार्टेड फ्रीकिंग आउट बिकॉज वो इधर देखनी उधर देखनी, हर तरफ मतलब लाइट्स वगैरह ऑन है, वो लैंप ऑन है, ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़े बड़े शैडोज हैं। और उसके ऊपर ये उनको नजर आने लगा तो शी स्टार्टेड फ्रीकिंग आउट। It was pretty solid, right? तो Yes. इसलिए अब जब मैं उठ के बैठा हूं तो दैट गाय वाज बिहाइंड मी। अब वो बकौल उनके मैंने जब आयतें पढ़ना शुरू की तो वो बिल्कुल ही स्प्लैटर हो गया, ऐसे करके फट के कोनों में चला गया और गायब हो गया। अब ये इंसिडेंट हुआ, रात गई बात गई, एक दिन गुजर गया, नॉर्मलाइज हो गई चीजें एंड आई एम लाइक कि कुछ नहीं होता और कोइंसिडेंस है। अम्मा को शायद कुछ मेरे अपने ख्यालात के ये साइकोलॉजिकल सब कुछ चल रहा है। हाँ। तो मैंने एक ग्रुप गैदरिंग में बैठ के, बहुत सारे दोस्त आते थे पहले मेरे पास कि आज क्या तुम्हारे पास नया आया है, सारा शेयर कर दिया। जी। तो मैंने उन सारों को शेयर किया कि भाई ये स्टोरी मैंने पढ़ी, ये राइटर का नाम है, ये स्टोरी का नाम है, उसमें पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, इस जगह पे ऐसा हुआ, इस जगह पे वैसा हुआ। उसके बाद वो लोग बड़े हा हा हु करके रात खत्म हुई, सब अपने अपने घर चले गए। उसके बाद एक की मुझे रात में मैसेज आया कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे घबराहट हो रही है, आई फील प्रेशर ऑन माई चेस्ट। Oh shit. अच्छा। उनको मैंने कहा कि आप ये आयतें पढ़ें और अल्लाह अल्लाह न करें, कोई टेंशन की बात नहीं, कुछ नहीं होता। दूसरे को अगले दिन मैंने बात की ऐसी, क्योंकि वो ये दोस्त हैं आपस में व्हाट्सएपिंग चलती है, तो अगला बोल रहा है कि रात भर सो नहीं पाया, बहुत सड़े हुए ख्वाब आए कि सम पर्सन इज कमिंग ऑन मी ट्राइंग टू ग्रैब मी एंड स्ट्रैप, बाकायदा सीने पे चढ़ के गला दबाने की कोशिश की है। अच्छा। और तीसरी जो थी उन्होंने मुझे कहा कि बस वो एक अनईजी फीलिंग ऑफ ड्रेड रही उनको, जैसे कि कोई उनका पीछा कर रहा है पूरे घर में। अच्छा। उसके बाद मुझे बैन कर दिया गया फ्रॉम एवर नैरेटिंग स्टोरी के बारे में। अच्छा। डू यू थिंक कि ये जो लाइक इतना एलिमेंट ऑफ फियर आ जाता है, दिस इज
आपने स्टोरी बताई तो आपने स्टोरी भी लाइक डराते हुए बताई होगी, तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट पर्सन था उस पर एक मेंटल इम्पैक्ट भी तो होगा। तो डू यू थिंक कि कुछ असल होने के बजाय इट कुड बी लाइक समथिंग दैट वाज परसीव्ड फ्रॉम हिज माइंड? एक फैक्टर है कि ना अब शेर की वजह से उनको चांस मिल जाता है उसके हावी होने का। आई फील दैट शेर जब शेर आया था ना उसका, तो उसके पास उनके पास अच्छा होता है कि लोग जो है साइकोलॉजिकली सर पे सवार कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर आदमी कर ले। आप जिसे कहते हैं ना वीक इमोशनल, उसकी स्ट्रेंथ वाला बंदा हो, वो डर जाए या कोई ऐसी बात समझ में आती है, लेकिन कोई लॉजिकल अच्छा दिमाग, मतलब वो इमोशनली स्ट्रांग आदमी मुझे ये बोले कि भाई मुझे रात में किसी ने आके गुद्दे में चमाट मारा है, तो मैं तो नहीं कह मान सकता ना कि वो झूठ बोल रहा है। लेटे हुए चड़ाक। हाँ हाँ, बिल्कुल मिला के जबरदस्त।